जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। अभी आप जिस शख्स को मोटिवेशनल बातें बोलते हुए आप सुन रहे थे, ये वो शख्स है जिसने दावा किया कि उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, वो भी 440वीं रैंक के साथ। ये बिहार के शेखपुरा के रहने वाले रंजीत कुमार हैं और ये वो शख्स है जिसने दावा किया कि यूपीएससी क्लियर कर लिया। और जैसे ही उन्होंने दावा किया, लोगों को खबर मिली, आसपास के लोगों को जब पता चला कि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, लोग उनके पास पहुंचे, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत हुआ। और यही नहीं बल्कि एक तरह से कह लीजिए गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आरजेडी के पूर्व विधायक जो है 50,000 का नकदी इनाम उनको दिया, एक वीआईपी सूटकेस दिया, फूल मालाओं से स्वागत किया। यही नहीं बल्कि काजू कतली खिला करके उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ऐसा बेटा सबको मिले। लेकिन भाई साहब, रंजीत कुमार जिसने दावा किया था कि यूपीएससी में 440वीं रैंक हासिल करके उन्होंने जो है यूपीएससी को क्लियर किया है, वो फ्रॉड निकल गए। जी हाँ, फ्रॉड निकल गए। उन्होंने जो है यूपीएससी क्लियर नहीं किया है। लेकिन नेताजी के सामने जिस तरीके से वो मोटिवेशनल बातें बोल रहे थे, नेताजी बहुत प्रभावित हो गए। नेताजी को लगा कि ऐसा बेटा सबको मिले। लेकिन नेताजी को जैसे ही ये मालूम चला कि रंजीत कुमार ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया है, 50,000 उनका डूब गया हुआ है, वीआईपी सूटकेस डूब गया हुआ है, तो नेताजी धड़ाधड़ सारे पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। और वो मन में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बेटा किसी को ना मिले, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में जगहसाई हो रही है। और यही नहीं बल्कि शेखपुरा के एसएचओ साहब हैं, वो भी बिना जांच पड़ताल किए हुए आनन फानन में बधाई देने के लिए उनको अपने ऑफिस बुला लिए। रंजीत कुमार एसएचओ साहब के ऑफिस से पहुंचे और एसएचओ साहब ने उनका इंटरव्यू भी लिया। वहां पर जाकर के भी रंजीत कुमार जो है वो मोटिवेशनल बातें छोड़ नहीं रहे। वहां पर भी लक्ष्य अगर दिखाई देता है बेटा, मंजिल जरूर मिलेगी, इस तरह की बातें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एसएचओ साहब को जब पता चला कि भाई साहब ये तो फ्रॉड हो गया होगा, वो भी तलाश रहे हैं। उनको भी लग रहा होगा कि भाई साहब जिंदगी में किसी ने इतना बड़ा नहीं काटा है जिस तरीके से रंजीत कुमार ने काटा। अब रंजीत कुमार जो है नेताजी के 50,000 और नया वाला जो सूटकेस है उसे लेकर के वो गायब है। वो लोग तलाश कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। पूरे गांव के लोगों के जो उम्मीद है उस पर पानी फिर गया हुआ है। आपको बता दें, अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो शख्स है जिसने यूपीएससी क्लियर की है और वो भी 440वीं रैंक हासिल करके। कर्नाटक के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार पर लोगों की नजर होती है। आईपीएस आईएएस बनने के बारे में कहा जाता है कि बिहार आईपीएस आईएएस की फैक्ट्री है। और बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि जब उनके हाथ में बेवफाई लगती है, प्यार में जब धोखा मिलता है तो वो यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं। इस तरह की बातें होती हैं। और आपको बता दें कि यूपीएससी क्लियर करने में बिहार यूपी के अच्छे खासे लोग होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इस बार जो है बिहार को अच्छा खासा बदनामी हाथ लगा है। वजह यह है कि कुछ ही दिन पहले ब्रह्मेश्वर की पोती ने भी, आकांक्षा ने भी इसी तरह का दावा किया था और उन्होंने कहा था कि भाई साहब उन्होंने भी यूपीएससी क्लियर कर लिया है। और उसके बाद ढोल ताशे नगाड़े बजाए गए, खुशियां मनाई गई। उसके बाद में पता चला कि ये वाली आकांक्षा नहीं है, कोई और आकांक्षा है, डॉक्टर आकांक्षा है जिसने यूपीएससी क्लियर किया है। और उसके बाद फिर रंजीत कुमार की हालत सामने आ गई। अब ये रंजीत कुमार है जिसने 440वीं रैंक हासिल करने की बात कही और फ्रॉड निकल गया। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब मोटिवेशनल स्पीच तो बड़े अच्छे दे रहे थे, लेकिन भाई साहब क्या आपने रोल नंबर चेक नहीं किया? क्या आपको मालूम नहीं था? क्या आपको क्या अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि आपने क्लियर किया कि नहीं क्लियर किया? क्या आपको मालूम नहीं चल रहा है? ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।